श्रवण के दोष ये टॉपिक है, क्योंकि साई सच्चरित्र में तीसरे अध्याय में एक ओवी आती है, सुनने वालों में क्या क्या दोष नहीं होने चाहिए। अगर वो दोष ना हो तो बोलने वाले का हर शब्द सीधा हृदय को छू लेगा, और अगर वो दोष आ जाए तो बोलने वाला चाहे हीरा मोती ही बांट रहा हो, आप उसको कंकड़ पत्थर बना देंगे। तो क्या दोष नहीं होने चाहिए श्रवण में, इसलिए टॉपिक का नाम है श्रवण के दोष। ओवी ले लेना, अध्याय 3 ओवी नंबर 181। ध्यान से सुनना। लय, विक्षेप, कषाय, रसा स्वाद हे श्रवणा अपाय, दूर सारा हे अंतराय, श्रवण सुखदायक होईल। तो सुनते समय क्या दोष नहीं होना चाहिए वो बताया गया है। उसमें पहला दोष है लय। लय का क्या मतलब है कि मैं गहरी से गहरी बात बता रहा हूं और आपको तंद्रा लगी है, आप नींद में हैं, निद्रा देवी आप पे प्रसन्न हो चुकी हैं, ये लय है। फिर मैं जितनी भी गहरी बातें बोलूं, आप अगर नींद ले रहे हैं तो कहां से सुन पाएंगे आप। लय बोला गया है उसको, मतलब निद्रा देवी प्रसन्न हो जाना और भर भर के आशीर्वाद देना, बेटा या बेटी सो जा, कहां सुन रहा है। तो जो निद्रा देवी प्रसन्न होती है उसको लय बोला गया है। जरा निद्रा देवी से बचना। ये अच्छे अच्छों को अपने कब्जे में ले लेती हैं, और स्पेशली सत्संग सुनते समय तो ज्यादा हावी होती है। रात भर का थकान है, रात भर का ट्रैवलिंग है, क्या करेगा, आंख लगी गई। अगर आप ज्यादा चौकन्ना हैं, अगर आपको ये पता चले कि यहाँ पे एक एक शब्द नहीं, एक एक हीरे मोती बिखरने वाले हैं, तो आप उतना ज़्यादा सतर्क होकर के सुनेंगे। तो ये जो पहला दोष है लय, तो निद्रा देवी से बचना। निद्रा देवी बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाती हैं, और तमोगुण ज़्यादा हो तो बाप रे डेरा डाल के बैठी है वहाँ पे, तो वो है लय। और दूसरा है विक्षेप। विक्षेप इन्हें जगह तो हो लेकिन मन से यहां नहीं हो, ये दूसरा अपाय है। मन में कुछ तो भी चल रहा है, बाजार का चिंतन चल रहा है, घर का चिंतन चल रहा है, बच्चों का चिंतन चल रहा है, इसको विक्षेप कहते हैं। मन भटकना, शरीर से तो यहां है लेकिन मन कहीं और है, इसको विक्षेप बोला गया है। तो पूरा ध्यान से ना सुन पाना, ये विक्षेप है। यहां बैठने के बाद जिंदगी में कभी जो थॉट नहीं आएगा वो थॉट देगा ये माया, इसको विक्षेप कहते हैं। तो उससे बचना कि मन को भटकने मत देना, कि फोकस्ड रहना। लय, विक्षेप। और तीसरा है कषाय। कषाय यानी वो कड़वा औषध को कहते हैं जिसको पीने के बाद रोग ठीक हो जाता है, उसको कषाय कहते हैं नॉर्मली। तो यहां पे कषाय क्यों बोला है? बोलने वाला अगर कोई तीखे शब्दों में कोई शब्द बोले, अपना अवगुण को बता दे, और वो अवगुण को बताते समय थोड़ा सा तीखा शब्दों का प्रयोग किया, तो ये कृष्णा जी ये मेरे ही बारे में बोले हैं, ऐसा मान के द्वेष और मत्सर में आ जाना, उसको कहते हैं कषाय। ये बड़ा डेंजर है। यहां ये दो फिर भी चल जाएंगे, ये लय विक्षेप चल जाएंगे, निद्रा देवी भी थोड़ी देर के लिए मान लेंगे, ठीक है, विक्षेप भी थोड़ी देर के लिए मान लेंगे, ठीक है, लेकिन ये तीसरा जो है ना कषाय, ये बड़ा डेंजर है। ये आदमी मेरे को ये टारगेट करके बोल रहा है। अरे मेरे भाई, तेरे अकेले को क्यों टारगेट करूंगा, तेरे जैसे बहुत बैठे हैं यहां पे। तो कषाय, कुछ कड़वी बातें
जो सत्संग से निकल जाए, कड़वी सच्चाइयां अगर सामने से आ जाए और उसको झेल पाने की ताकत ना होना, उसको स्वीकारने की ताकत ना होना, तो ये है कषाय। और चौथा है रसास्वाद। रसास्वाद यानी, अभी समझो, इसको एग्जाम्पल देने की अगर मैं बात करूं, यहां पे साईं सचरित्र रेगुलर कितने लोग पढ़ते हैं? ओके। साईं सचरित्र में 38वें अध्याय में बाबा का हंडी का वर्णन है। तो वो हंडी का वर्णन जब पढ़ते हैं ना, तो वो सारे डिशेस सामने घूमने लगते हैं। मतलब बोलने का मकसद पीछे रह जाता है और रसास्वाद में फंस जाते हैं। मैं अगर समझो अभी राधा और कृष्ण की बात कर रहा हूं, समझो, फर्ज करो मैं उनका डिवाइन रोमांस की बात कर रहा हूं, तो वो डिवाइनिटी को बाजू में रख देना और राधा कृष्ण का रोमांस में फंस जाना। अभी मैं अगर समझो कोई फिल्म के सीन बता दूं, तो सीन की गहराई को बुला करके हीरो कितना सुंदर दिख रहा है, कोट क्या पहना हुआ है, हीरोइन कितनी सुंदर दिख रही है, अरे यार, इसको रसास्वाद बोलते हैं। टॉपिक की गहराई को छोड़ देना और फालतू बकवास में फंस जाना। ड्रेस क्या है, ये किधर मिलता है, ये मैंने फर्स्ट टाइम देखा, ये कौन से बाजार में मिलता है। मतलब वो सीन दिखाने के पीछे जो मकसद था वो बाजू में रह गया। ये बंदा फंसा है वो ड्रेस में। तो मतलब जिस मकसद से सीन दिखाया जा रहा है वो मकसद फेल हो गया, रसास्वाद में फंस गया। तो ये है ना, लय यानी निद्रा देवी, विक्षेप यानी मन का भटकना, कषाय यानी कुछ कड़वा बात बोला तो दिल पे ले लेना, उसको अच्छे तरीके से स्वीकार न कर पाना, और रसास्वाद यानी सब्जेक्ट की गहराई को छोड़ करके जो फेरिफेरल चीजों में फंस जाना। तो बोले ये श्रवण के 4 अपाय है, और ये 4 अपायों को अगर गिरा सको तो श्रवण दूर सारा ही अंतराय, इनको दूर करो, श्रवण सुखदायक होईल। तो श्रवण जो है ना सुखदायक होगा। इस पे से है ना, मैं एक सीन दिखाना चाहूंगा। ये सीन अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये महाभारत का सीन है। ये एक सीन में पूरा महाभारत छुपा हुआ है। अगर ये एक सीन अगर आप अच्छे से देखते हैं और समझते हैं तो आपने पूरा महाभारत देख लिया। ये वो सीन है। अच्छा, सीन का पस मंजर मैं बताता हूं पहले क्या है। हस्तिनापुर के मंत्री थे विदुर, जिनके जबान से हमेशा सच निकलता था। राजा को भी ये मेरे से बड़ा पोस्ट पे है इसलिए मैं झूठ बोलूंगा, ऐसा उन्होंने झूठ का सहारा कभी नहीं लिया। राजा है तो क्या हुआ, लेकिन सच सच है, क्योंकि इसमें राज्य का बला है। वो मंत्री का नाम है विदुर, और एक बार कुछ कड़वी सच्चाइयां बता देता है राजा के सामने, धृतराष्ट्र के सामने। धृतराष्ट्र को वो बंदे पे गुस्सा आ जाता है और उसको राजधानी से निकल जाने के लिए कहते हैं कि तेरा जैसा मंत्री नहीं चाहिए जो राजा के खिलाफ बोले। लेकिन वो सच कहता है, राजा झूठ है, मंत्री सच्चा है। और ये बात पितामह भीष्म को पता चल जाता है कि धृतराष्ट्र ने विदुर को अपनी सभा से निकाल फेंका। तो बहुत गुस्से में आते हैं भीष्म पितामह धृतराष्ट्र के पास। अभी धृतराष्ट्र उनका बेटे का बेटा है, पोता है। गुस्से में आने के बाद वो पूछते हैं कि पितामह इतना क्रोध का कारण क्या। वो आकर के वो बोलते हैं, जिस सिंहासन पे बैठा है वो सिंहासन के नीचे आग तो ना जला, ये सिंहासन जल जाएगा। मतलब एक व्यक्ति आंख वाला है, ज्ञान से पूर्ण है,
सच बोलने की ताकत रखता है, सच की राह पे जीता है। ये पूरे हस्तिनापुर में बाकी तो सारे अंधे रहते हैं, एक आंख वाला है और वो है विदुर, और उसने आज कुछ कड़वी सच्चाई तुम्हारे सामने रखा, इसलिए तुमने आज उसको निकाल दिया। पितामह भीष्म धृतराष्ट्र से कह रहा है, मूर्ख, सच चाहे जितना भी कड़वा क्यों ना हो, सच फिर भी सच होता है। सच को सुनने, सच को समझने, सच को स्वीकारने की ताकत, साहस कर। यही तो प्रॉब्लम है कि हम सच को सुनना नहीं चाहते हैं, सबसे पहले तो सच को समझना नहीं चाहते हैं और सच को स्वीकारना नहीं चाहते हैं। ये सीन पूरी महाभारत की बेस है। पूरा महाभारत क्या है? सच और झूठ का ही तो लड़ाई है। क्या है पूरा महाभारत? और धृतराष्ट्र कह रहा है, पितामह मुझे मेरा भूल तो बताओ। तो धृतराष्ट्र उस पे बोलते हैं, अगर राजा होकर के तुझे अपनी भूल का एहसास नहीं है तो तुझे राजा बन के इस गद्दी पे बैठने का कोई अधिकार नहीं है। अगर तुझे यही पता नहीं है कि तुझसे क्या भूल हुई है, अगर तुझे अपनी गलती का एहसास नहीं है, तो तुझे राजगद्दी पे बैठने का कोई अधिकार नहीं है। उसने सिर्फ सच बोला, तुझे कड़वी लगी और तेरे हाथ में पावर था, इसीलिए तूने उसको इस दरबार से निकाल दिया। तो जा, जल्द से जल्द अपने मंत्रियों को भेज और विदुर को वापस बुला ले, नहीं तो तेरे समेत ये पूरा हस्तिनापुर अंधेरे के गर्त में डूब जाएगा। तो क्या वैल्यूज थे वो जमाने में? सच सुनना, सच को समझना और सच को स्वीकारना बड़ा साहस लगता है, मर्दाना काम है, बड़ी मर्दानगी लगती है, औरतों का काम नहीं है। एक औरत है, अगर वो सच को स्वीकारती है, उसको समझती है और अपने जीवन में उतारती है, भले ही कितना ही तकलीफ क्यों ना हो, मेरे नजर में वो सिर्फ पुरुष है, वो एक ही पुरुष है। और जो सच का सामना करने की ताकत नहीं रखता जीवन में, वो सब के सब स्त्री हैं। वो भले ही पुरुष का चोला पहना हो, हम सब भी स्त्री ही बन जाएंगे अगर सच को स्वीकारने की ताकत नहीं है तो ये था लय विक्षेप कषाय। कषाय के बारे में मैं बता रहा था कि अगर कड़वी बात आ जाए तो उसकी झेलने की ताकत होनी चाहिए। अगर वो झेलने की ताकत नहीं है तो एक ना एक दिन, देर सवेर, अंधकार ही अंधकार है, ठोकरे ही ठोकरे हैं, विनाश ही विनाश है। वहां हस्तिनापुर की बात हो रही थी, यहां पे ये हस्तिनापुर की बात कर रहा हूं मैं। ये जीवन जो मिला है, ये अंधियारे गलियारों में भटक जाएगी, इसका कोई वाली नहीं होगा। तो लय विक्षेप कषाय रसास्वाद, ये श्रवणा अपाय, दूर सारा है अंतराय, श्रवण सुखदायक होइल। अभी देखिए, नवविधा भक्ति में सबसे पहली भक्ति है श्रवण भक्ति, सबसे पहली भक्ति। एक श्रवण करना अच्छे से आ गया ना जीवन में, आधी जंग जीत ली आपने, आधी जंग जीत लिया आपने। खाली श्रवण करना आना चाहिए अच्छे से, कि सुनना जिसको आया, सुनने की कला जिसमें है, सिर्फ जीवन में सुनना जिसको आ गया, वो आधा से ज्यादा तकलीफों से निजात पा लिया। क्योंकि जहां सच सुनेगा तो ऑटोमेटिकली सत्य के प्रति आकर्षण पैदा होगा।
जहां सच्चाई के प्रति आकर्षण पैदा होगा वहां भूले कम होगी, और जहां भूले कम होगी वहां ठोकरें कम होगी। तो एक सुनना जिसको अच्छे से आया, उसने अपने जीवन की 60% प्रॉब्लम्स को अपने आप हल कर लिया। जिंदगी में जितनी भी ठोकरें मिलती हैं, जितनी भी तकलीफें आती हैं, जितने भी दुख भोगते हैं, उसका सबसे बड़ा कारण है सुनना नहीं आया। एक सुनना सही आ जाए तो 60 से 70% प्रॉब्लम्स अपने आप सॉल्व हो गए। जीवन के सारे दुख अपने आप दूर हो गए। इसीलिए नौविधा भक्ति में सबसे पहला भक्ति है श्रवण। जीवन में है ना, बकबक करना, एक अगर हमने गिरा दिया, उसके बदले सुनना स्वीकारा, तो 70% ऑफ द प्रॉब्लम्स सॉल्व हो गए अपने आप। लेकिन इंसान का अहंकार है कि सुनता कम है, बोलता ज्यादा है। एक आदमी अगर अच्छा भी बोल रहा हो, वहां पे भी नहीं झुकता, वहां पर भी मैं हूं ना, मुझे बोलना है। एक सच्चा इंसान है ना, जब भी किसी भी व्यक्ति के सामने पड़ जाए, वो अपना बच्चा ही क्यों ना हो, वो अपना घर का नौकर ही क्यों ना हो, पहले सुनेगा। एक सात्विक व्यक्ति की पहचान है, पहले वो सुनेगा, पूरा सुनेगा, बाद में बोलने जैसा होगा तो ही बोलेगा, नहीं तो सर झुका करके सुनेगा, स्वीकार करेगा और चलता बनेगा। एक सुनना जिसको आ गया, इसलिए श्रवणा अपाय बोला है। एक सुनना जिसको आ गया, उसको जीना आ गया। 70% प्रॉब्लम्स अपने आप सॉल्व हो जाते हैं सिर्फ एक सुनने मात्र से। बोलना गिरा दो और सुनना शुरू कर दो। घर में वाद विवाद क्यों बढ़ते हैं? दोनों बोलना थमते नहीं ना। एक भी थम जाए तो विवाद खत्म। बहू कहे मैं रानी, सास कहे मैं रानी, अगर बहू भी रानी, सास भी रानी, तो कौन भरेगा घर का पानी? और सच बोलूं, बोलने में अहंकार है और सुनने में अहंकार नहीं है। पहले पोजीशन ले लेने का कि ये सामने जो व्यक्ति मेरे सामने खड़ा है, जो मुझसे बात कर रहा है, मुझे इसको सुनना चाहिए या नम्रता से दो बात मुझे बताना चाहिए। पहले पोजीशन तो ले लो। लेकिन पोजीशन लेने की स्थिति में आप कब आएंगे? जब आप 10 मिनट वो व्यक्ति को सुनेंगे। 10 मिनट वो व्यक्ति को सुनने के बाद आपको ये पता चलेगा कि मुझे यहां जबान नहीं खोलनी है, तो फिर मुझे वहां जबान नहीं खोलनी है, मुझे सिर्फ सुनना है। और यदि ऐसा लगा कि नहीं, मुझे यहाँ जबान खोलनी चाहिए, इससे ये सामने वाला आदमी का भला होगा, तो नम्रता से उसके बाद जबान खोलनी चाहिए। और एक तीसरा कैरेक्टर होता है, 10 मिनट सुनने के बाद अगर ये पता चल जाए कि मैं जीवन भर भी इसके सामने बोलूँ तो एक शब्द इसके हृदय में उतरने वाला नहीं है, ये इतना शठ है, इतना मूर्ख है, तो वहाँ पे हाथ जोड़ के नम्रता से चलता बनना चाहिए। तो मतलब 3 जगह है। हर सामने व्यक्ति पड़ जाए तो आप 3 काम कर सकते हैं। अगर सामने वाला आपसे अनुभव में, ज्ञान में ऊंचा है, तो सर झुका के सुन लेना चाहिए, वहां जबान खोलना ही नहीं चाहिए। और यदि ऐसा लगे कि सामने वाले में अच्छाई है, नेकी है, नम्रता से भरा हुआ है, इससे बेहतर मैं इसको कुछ रोशनी दे सकता हूं, तो ही जबान खोलना चाहिए। तो उसमें आपका भी कल्याण है और वो सामने वाले का भी कल्याण है। और वो 10 मिनट बात करने में यदि ये पता चल जाए कि यह आदमी हद से ज्यादा अहंकारी है, घमंडी है, मूर्ख है,
तो वहां पे प्रेम से हाथ जोड़ करके वो जगह रिक्त कर देना चाहिए, खाली कर देना चाहिए, चलते बनो। तो ये है श्रवण। इसलिए कहते हैं कि नौविधा भक्ति में अगर एक श्रवण भक्ति अगर अच्छे से जीवन में उतर जाए, बोलने की आदत नहीं होनी चाहिए। जहां जबान खोलने की जरूरत पड़े वहीं खोलना। अगर सामने वाला हमसे बेहतर है तो वहां जबान ना खोले, यही बेहतर है। लेकिन हम लोगों का आजकल ये इडियट बॉक्स एक हाथ में आ गया है, फोन, फ्रेंड फिलोसोफर गाइड, फोन के बारे में बोल रहा हूं। ये फोन जो है आज हमारा फ्रेंड फिलोसोफर और गाइड हुआ है। हकीकत में वाकई में ये फ्रेंड फिलोसोफर गाइड हो सकता है अगर इसका सदुपयोग कर सकें तो। लेकिन हमारा समय बोलने में हम कितना खर्च करते हैं। बाप रे, एक एक बार हाथ में फोन लेने के बाद एक एक व्यक्ति को आदत होती है एक एक घंटा बात करने का। क्या साहस है यार, मान लिया तुमको। तुम्हारे जिंदगी में जितना फ्रस्ट्रेशन रहेगा, तुम्हारी जिंदगी में जितना स्ट्रेस रहेगा, संसार में और कहीं नहीं रहेगा। गारंटी के साथ लिख के लो ये बात। जो एक एक घंटा बात करता है, फालतू बकवास करते हैं फोन पे। और अगर मायका है बेटी का, सास के बारे में पूछा जाएगा, ननंद के बारे में पूछा जाएगा, देवर के बारे में पूछा जाएगा। ऐसे गृहस्थियां बसेगी, 4 दिन में टूट जाएगी। पानी ग्रहण किया ना, दे दिया ना तो दे दिया। 2 महीने में, 4 महीने में एक आध बार फोन किया करो। ये डेली का अगर हस्तक्षेप रहेगा तो ज्यादा दिन गृहस्थी नहीं निभा पाएगी आपकी बच्ची। घंटों बात फोन पे। किसी लड़के के हाथ में लड़की को देने से पहले 1000 बार सोचना। अगर उनके बारे में इंफॉर्मेशन निकालना है निकालो, जितनी तकलीफ उठानी है देने से पहले उठा लो। एक बार दे दिया तो मुड़ के मत देखो, वहां तुम्हारी जिम्मेदारी खत्म हो गई। उसके बाद जो तुमने संस्कार दिए ना जीवन भर, वो उभर के दिखने वाला है। आपका फोन का चर्चा नहीं। ये जो डिवोर्सेस की तादाद बढ़ गई है ना, उसका कारण ये है हस्तक्षेप। आज काय चालला है, कशाला, आपको क्यों चाहिए? उसका जीवन वो जी लेगी ना, आपने उतना बेहतर संस्कार दिए हैं ना उसको, बात खत्म हो गई ना। गॉसिपिंग जो रहता है, स्पेशली लेडीज में ज्यादा रहती, बुरा मत मानना। गॉसिपिंग मेहरबानी करके आप जितना कम करेंगे, जितना कम करेंगे, शांति उतनी तुम्हारी दासी बनते जाएगी, आनंद तुम्हारी दासी बनते जाएगी। और किसी के लाइफ में हस्तक्षेप करना ही क्यों? उसके घर में क्या पका है, अपने को क्या लेना देना? अपना घर में जो सूखी रोटी है वो अमृत है। तो बोलने की आदत जिसकी जितनी कम है, सुनने की आदत जिसकी जितनी ज्यादा है, वो उतना जीवन में सुखी, शांति और आनंद का भोक्ता बनेगा। ये एक आज का ये बात है ना, अपने हृदय में गांठ बांध के चले जाना यहां से। बोलना जितना कम होगा, सुनना जितना ज्यादा होगा, उतना तुम्हारी शांति तुम्हारी दासी बन जाएगी। और अगर इसके रिवर्स कर जाते हो, बोलते ज्यादा हो सुनते कम हो, तो अशांति, डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस मेहमान बन के तुम्हारे हृदय में उतरने वाले हैं। क्योंकि बेवजह का विवाद बोलने के वजह से ही बढ़ते हैं। मैं है ना एक फिल्म का सीन ले लेता हूं।
बाप और बेटे का संवाद है। ये भी सीन को ध्यान से देखना। फिल्म शराबी फिल्म से एक सीन है। एक पिता है जो दुनिया भर का पैसा कमा चुका है, लेकिन सुनने के लिए समय नहीं है, बेटे को भी सुनने के लिए समय नहीं है, बेटे की हृदय की वेदना सुनने की समय नहीं है। एक ऐसे बाप और बेटे के बीच का संवाद है। कहते हैं ना कि जिसको सुनना नहीं आया, जीवन में उसको कुछ भी नहीं आया। तो ये बाप और बेटे का बीच का संवाद है। पिता को बेटे को सुनना ही नहीं है। पैसा कमाया, तेरे लिए तो कमाया सब कुछ, क्या कम है तुझे? लेकिन बेटे के हृदय की बात को समझता ही नहीं है, हृदय की वेदना को समझता नहीं है। एक बेहतरीन सीन है, श्रवण से रिलेटेड है, इसलिए वो सीन लिया है। ये दुनिया में अगर जीना है तो दुनिया वालों के बटन हाथ में रखने पड़ते हैं, वरना ये दुनिया हमें जीने नहीं देगी, ऐसा बाप कह रहा है। उस पर बेटा कह रहा है कि ठीक है, मान लिया कि आप अगर ऐसा मानते हैं कि दुनिया वालों के बटन हाथ में रखना पड़ता है तो, लेकिन आप जैसे जो लोग बटन अपने हाथ में रख करके एक मशीन की तरह इंसान का इस्तेमाल करते हैं, आप जैसे तमाम बटन वालों के ऊपर भी एक बैठा है जिसके हाथ में मेन स्विच है, वो परमात्मा। अगर उसने किसी दिन वो स्विच ऑफ कर दिया तो ये ख्याल रखना कि हमेशा एक हायर पावर है, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं। हम ऐसा मानते हैं कि मेरे हाथ में ये सत्ता है, ये पावर है, मैं स्वतंत्र हूँ। कम से कम जो लोग अध्यात्म को समझते हैं उनमें तो ये अहंकार बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कोई पावर नहीं है। जितनी नम्रता आएगी, जितना सुन पाएंगे लोगों के, जितना पेशेंस होगा सुनने का, उतना बेहतर होगा जीवन। और सुनने का पेशेंस कम है और सिर्फ बोलने का अगर आदत पड़ गई है तो सच में सिवाय स्ट्रेस के, सिवाय एंजाइटी के, सिवाय डिप्रेशन के कुछ हाथ नहीं लगेगा। जरूर जबान खोलना जहां जरूरत है, जहां ऐसे लगे कि नहीं ये सामने वाला व्यक्ति को अगर मैं 4 अच्छी बातें बताऊंगा तो ये दिल में इसको स्वीकारेगा, जहां ये कॉन्फिडेंस आ जाए तुम्हें 10 मिनट सुनने के बाद, तो जरूर बताना वहां पे ना बताना भी पाप है। लेकिन जहां पे ऐसा लगे कि नहीं, मैं लाख कोशिश करूं तब भी ये व्यक्ति में कोई बदलाव आने वाला नहीं है, तो वहां सर पटकने से कुछ फायदा नहीं। प्रेम से हाथ जोड़ दो और वहां से निकल पड़ो। इसीलिए नवविधा भक्ति में सबसे टॉप में रखा गया है श्रवण को। एक श्रवण अगर अच्छे से जीना आ गया, सुनने की कला आ गई, मैं फिर बोलूंगा 70% प्रॉब्लम सॉल्व हो गए। क्या प्रॉब्लम है, मैं आपको एक बात बताता हूं। ये जो एरिया है, ये पूरा कोंकण, गोवा, जहां तक मैं समझता हूं, यहां पे एक बहुत बड़ी समस्या है। जब भी जीवन में कोई प्रॉब्लम्स आता है ना, तो रॉन्ग डायरेक्शन में जाते हैं। ये यांत्रिक, वो मांत्रिक, ये तांत्रिक, गलत डायरेक्शन में जाते हैं, गलत लोगों से सलाह लेते हैं, गलत लोगों से जुड़ते हैं। भूत बाधा, प्रेत बाधा, ये सब यहाँ पे मतलब इसकी संकल्पना बहुत ज़्यादा है। जहाँ तक मैं सुनता हूँ, वो कॉल कुछ चढ़ाते हैं, कॉल लगाते हैं, समथिंग समथिंग ऐसा कुछ सुना है। लेकिन ये इस परिसर का सबसे खतरनाक डायमेंशन है यहाँ। इसीलिए ना किनके साथ बैठना है, समस्याएं भी आए तो किसके पास जाना है, ये मांत्रिक, तांत्रिक,
ये लगाया, वो लगाया, ये बांधू, वो बांधू, ये दोरा बांधू, वो दोरा बांधू, ये डर, ये चीजें अपने जीवन में फड़कने मत देना। बाबा है ना, समर्थ है, और अगर डायरेक्टली बाबा से जुड़ने का सामर्थ्य नहीं है तो किसी नेक इंसान के पास जाना और फिर उसके सामने ये चीज़ें डिस्कस करना। लेकिन ये तांत्रिक, मांत्रिक, यांत्रिक, इन चीज़ों में मत फंसना, और कर्म कांडों में बिल्कुल मत फंसना। ये कर्म ऐसा करना ही चाहिए, नहीं तो ये दोष लगेगा, वो दोष लगेगा। डर के मारे जो करते रहते हो ना, बस उससे आज़ादी ले लो। समर्थ सद्गुरु सर पे खड़े हैं, कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। मन साफ रखना, कर्म शुद्ध रखना, बाकी डर को अपने जीवन में फड़कने भी मत देना। जिनके कर्म अशुद्ध होते हैं वो लोग जाके फंसते हैं ऐसे जगहों पे। ये मांत्रिक, तांत्रिक, यांत्रिक, ये बांधो तो ऐसा होगा, ये ऐसा करो तो वैसा होगा, ये वैसा करो तो ऐसा होगा, ये जो सीख देते हैं, मेहरबानी करके इनके चंगुल में मत फंसना। यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा चलता है। एक बाबा पे अगर विश्वास है ना, कैसी भी परेशानी आ जाए जीवन में, कैसी भी मुसीबतें आ जाएं, तो ये था श्रवण के दोष। मनोहारिणी, शापताप निवारिणी, अज्ञान नाशिनी, मोक्षदायिनी, परम कल्याणकारिणी, सच्चित आनंद प्रदायिनी, अनंत कोटि साईनाथों की जननी, साक्षात साई स्वरूपिणी, ग्रंथराज श्री साई सच्चरित दिव्य ग्रंथ की जय।